हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। तो मैंने 2 दिन वीडियोस नहीं डाले थे। पहला रीज़न तो ये था कि हमारे इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई थी। तो इंटरनेट तो फ़ोन का होता ही है, बट वाईफाई नहीं था और एयरटेल का कुछ इशू चल रहा था। तो 24 से 36 घंटे कम से कम उन लोगों ने वो इंटरनेट कट कर लिया था। बट मैंने सोचा कि चलो इंटरनेट भी कट है तो मैं एक दिन थोड़ा सा गैप ले लेती हूँ। तो काम तो डेली का ही रहता है, व्लॉग नहीं अपलोड करते वो अलग बात होती है, बट काम तो डेली का ही रहता है। तो आज जल्दी उठ गई थी तो मैंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा सा बिखरा हुआ था पूजा वाले कमरे में। तो क्या होता है ना कि मतलब हर 15 दिन या 20 दिन पे थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ चीज़ इकट्ठा होती चली जाती है। तो मैं डिक्लटरिंग कर देती हूँ और लगे हाथ मंदिर की सफाई भी हो जाती है। तो यहाँ पे मंदिर को पूरा साफ़ सुथरा करने के बाद से ज़्यादा मतलब वैसे साफ़ नहीं किया था, पानी से पोंछ दिया था, साफ़ हो गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे कपड़े धो के डाल दिए थे। जितने देर में सफाई हुई कपड़े भी धुल गए थे। फिर पोंछ के अच्छे से बिछा उछा के सब भगवान जी लोग को सेट कर दिया। और यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह थे तो सब उठा के मैंने ड्रॉर में डाल दिया। तो फाइनली ये मंदिर मेरा साफ़ सुथरा हो गया था। और नितिन भी मेरे से पहले आज उठ गए थे तो रूम में लेटे हुए थे। मैंने सोचा तब तक मैं सफाई करती हूँ, उसके बाद मैं चाय वगैरह दे के अपना सफाई मतलब नहाने धोने जाऊँगी। क्योंकि पता है जैसे काम वाली मेरी गई है ना घर पे, और तब से मैं क्या करती हूँ, मेरी ड्यूटी क्या होती है, जैसे सुबह उठी झाड़ू पोछा किया और उसके बाद नहा लिया और उसके बाद से अपना पूजा कर लिया, उसके बाद बाकी रूटीन अपना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर ये कह रहे थे कि तुम ही मतलब पानी लेके आओ फ्रिज से। मैंने बोला तुम जाकर ले लो। तो कह रहे नहीं तुम लेके आओ, तुम लेके आओ। तो मैंने कहा तुम फ़ोन ही तो यूज़ कर रहे हो। कह रहे नहीं तुम ही लेके आओ। तो मतलब ज़िद में थे कि नहीं तुम ही लेके आओ, तुम ही लेके आओ। मैंने कहा अरे मेरे पास और भी काम है भाई। तो फिर कह रहे नहीं लेके आओ। तो फिर मैंने कहा कौन बहस करने जाए सुबह सुबह। तो मैंने यहाँ से जल्दी से फ्रिज से पानी ला के दे दिया और उसके बाद से मैं अपना सफाई वगैरह करने लगी। सफाई वगैरह करने के बाद से मैंने नहा लिया था। क्योंकि नहाने के बाद से मैं पूजा कर लेती हूँ तो मेरा जैसे लगता है ना कि पूरा काम ही खत्म हो गया, मतलब पूरे दिन भर का काम खत्म हो गया है, मतलब एकदम हल्का फील होता है। तो मैं वही सोचती हूँ आजकल ना, पहले मैं क्या करती थी, उठ के चाय पीने लगती थी आराम से बैठ के, फिर धीरे धीरे मतलब जैसे हमारी काम वाली आती थी, फिर सफाई किया, उसके बाद मैं नहाई धोई पूजा करी, तो बहुत लंबा टाइम खिंच जाता था। अभी क्या होता है कि मतलब बहुत जल्दी मेरे सारे काम खत्म हो जाते हैं, नहाना धोना पूजा पाठ बहुत जल्दी निपट जाता है। उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन करती हूँ। तो यहाँ पे नहाने के बाद से मैंने घी दिया वगैरह मतलब जो भी ये सब सिंपली पूजा करती हूँ, बहुत ज़्यादा ताम झाम वाली पूजा नहीं करती हूँ। दिया बत्ती लगा देती हूँ, जल चढ़ा दिया, मतलब ये ऐसा ही पूजा रहता है मेरा। तो पूजा करने के बाद से मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी। तो किचन में जब तक आई, नितिन ने बोला मैं सेवई बनाऊँगा, तुम खाओगे तो बताओ। तो सेवई तो मेरा फेवरेट बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है अगर बनाओगे तो बस थोड़ा सा मैं खा लूँगी। तो कहते ठीक है मैं बना लेता हूँ। तो वहाँ पे सेवई उन्होंने चढ़ा दिया था और तब तक मैं चाय बनाने आ गई थी। तो मैंने सोचा चाय भी बनाऊँगी, साथ साथ सेवई बन जाएगी, तो इनको ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। और उसके बाद मैं लंच का प्रिपरेशन करूँगी, ऑफिस भी तो जाना था। तो यहाँ पे ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर किया हुआ था सब्जी का, मतलब सब्जियाँ इस बार मैं मार्केट से सब्जी हमेशा लेके आती हूँ, बट इस बार लेके नहीं आई थी। तो इसलिए लेके नहीं आई थी ना क्योंकि एक्स्ट्रा सब्जियाँ हो जाती हैं ना, तो आधी सब्जी ख़राब हो जाती है, यूज़ भी नहीं होती है। और हम लोग झोले भर की सब्जी लेके चले आते हैं, यूज़ भी नहीं होती। इसलिए मैंने बोला था कि अभी क्या करेंगे कि इस हफ्ते सब्जी लेके नहीं आएंगे, जितनी सब्जी फ्रिज में है ना पहले ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद सब्जियाँ लेके आएंगे। तो अभी इनको मतलब टमाटर चाहिए था, तो इन्होंने टमाटर के साथ साथ ये करेला, तो करेला एक पैकेट कितना ख़राब सा दिया हुआ है। तो यही होता है ऑनलाइन की सब्ज़ी में, कभी कुछ अच्छा मिलता है कभी कुछ ख़राब मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं चाय बन गई है, चाय के साथ साथ ये सेवई मैंने रख लिया था। उसके बाद हम ब्रेकफास्ट अपना करेंगे। तो उसके जब ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे ना, तो नितिन कह रहे हैं कि मतलब कुछ रोटी वगैरह खाने को मन नहीं हो रहा है, तो तुम एक काम करो मेरे लिए खिचड़ी बना दो। क्योंकि कल रात में मैंने खिचड़ी बनाई थी, बहुत ही अच्छा खिचड़ी बना था, हरी मूँग दाल और चावल डाल के उसमें, और मतलब हल्दी नमक डाल के, हींग ज़्यादा डाला हुआ था और घी का तड़का देकर बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था रात में। तो इन्होंने थोड़ा सा खाया था और उसके बाद से बोला था सुबह भी ऐसे ही बना देना खिचड़ी, क्योंकि मुझे अच्छा लगा था, मतलब पेट के लिए हल्का रहता है ना सुबह सुबह। तो इनको यहाँ पे ब्रेकफास्ट दे के मैंने भी चाय वगैरह पी लिया था अपना। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी बालकनी में, पौधे को पानी वगैरह डाल दूँगी थोड़ा, जिन पौधे में पानी कम है। और वैसे कल दिल्ली में बारिश हुई थी, तो एकदम हल्का फुल्का सा बारिश हुआ था, बस 1 सेकंड के लिए बारिश हुई, पता ही नहीं चला। लेकिन उतने देर में पौधों के अंदर पूरा पानी चला गया था।
तो मैंने सोचा चलो जितने पौधे में पानी नहीं है या फिर थोड़े बहुत मतलब पानी डाल दूँगी ना तो पौधे भी हरे हो जाते हैं। और मतलब अभी क्या करती हूँ, रात के टाइम में पानी डाल देती हूँ या सुबह अगर ठंडा मौसम रहता है तो पानी डाल देती हूँ। तो सुबह मेरे बालकनी में क्या होता है, सुबह सुबह 8 बजे तक धूप आती है, फिर दिन में धूप नहीं आती, फिर शाम के टाइम में 4-5 बजे करीब में धूप आती है। तो बीच में मैं अगर मतलब उतना पानी ठंडा रहता है तो मैं डाल देती हूँ, अदरवाइज़ नहीं डालती हूँ। कोशिश करती हूँ कि रात के टाइम में पानी डालूंगी। तो रात में थोड़ा बहुत पानी पड़ा था, मैंने सोचा कि चलो डाल ही देती हूँ, लगे हाथ बालकनी की सफाई भी कर दूँगी। तो आज मैंने जैसे रूम में पोछा लगा लिया था और बालकनी में बिल्कुल भी मैंने कुछ सफाई नहीं करी थी, तो इसलिए मैं बालकनी में लगे हाथ साफ़ कर दूँगी, पौधों में पानी भी डाल दूँगी। लेकिन क्या होता है जब पानी हम डालते हैं ना पौधों में, तो कभी हल्का फुल्का कहीं से सरक गया पानी, जैसे मतलब कोई गमला खींचा हमने और उसमें से पानी छलक के नीचे निकल गया ना, फिर तो नीचे जो फ्लैट में लोग रहते हैं कुछ ना कुछ बोलने चले आते पानी गिर रहा है। तो ये प्रॉब्लम रहती है। तो कोशिश करती हूँ कि पानी नीचे ना गिरे, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कोई आके ऐसे कंप्लेन करे कि पानी गिर रहा है। सो यहाँ पे जो मैं जल चढ़ाती हूँ ना भोलेनाथ का, तो पहले मैं साइड में रखी हुई थी, तो अभी मैंने क्या किया, खाली गमले में मिट्टी डाल के उसके ऊपर ये जो भोलेनाथ का जो भी मतलब ऐसे मैं बना रखा है पॉट जैसा, उस पर रखती हूँ, उनमें पत्थर वगैरह सजा के रखती हूँ। तो वहाँ पर मैंने रखा हुआ था, तो मतलब उसमें से पानी थोड़ा सा लीक करते करते, और जैसे जो जल चढ़ता है ना तो उसमें पानी स्टोर होता है, तो अगर मिट्टी सूखी रहती है तो अच्छे से सूख जाता है, मतलब गीला होके मतलब उसी मर्ज हो जाता है। लेकिन अगर मिट्टी सूखी नहीं रहती, गीला है ना, तो पानी पूरा प्लेट में चला आता है। तो उसमें से थोड़ा सा पानी छलक गया था, तो फिर वो नीचे से आ गई थी, पानी गिर रहा है, पर थोड़ा सा ही नाम मात्र का गिरा था, बहुत ज़्यादा नहीं गिरा था। लेकिन मैंने बोला कौन मतलब कुछ कहने जाए, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं हटा लेती हूँ। तो वहाँ से मैंने हटाया था थोड़ी देर के लिए, मैं बाद में दिखा दूँगी कि मैंने हटा लिया था। तो उसको हटाने के बाद से मेरा ये सब काम तो हो ही गया था। ये सब काम निपटाने के बाद मैं नितिन के लिए खिचड़ी बनाऊँगी, और सुबह की भाग दौड़ ऐसे ही रहती है। तो आज थोड़ा टाइम था, तो इसलिए मैंने अभी सुबह सुबह ये चीज़ें कर ली, वरना शाम के टाइम में कर देती हूँ या फिर अर्ली मॉर्निंग कर देती हूँ। तो साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते खिचड़ी भी मैंने चढ़ा दिया था बनने के लिए, और ये मतलब मस्क मेलन उन्होंने मंगाया था बनाने के लिए। तो मस्क मेलन को मैंने बीज जो है ना इसका निकाल के रख दिया था, क्योंकि बीज बहुत अच्छा था। तो मैंने सोचा इसको अच्छे से क्लीन करके सुखा लूँगी, और कुछ भी मतलब कुछ बनाएंगे ऐसे तो उसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे छील के रख दूँगी। जैसे दोपहर में क्या होता है ना कि सुबह सुबह जल्दीबाजी रहती है तो ज़्यादा कुछ खा नहीं पाते हैं, तो कोशिश यही करती हूँ कि फ्रूट्स में कट करके मतलब पैक कर देती हूँ, तो दोपहर में ऑफिस में बैठे बैठे खा लेते हैं। तो कभी कभी मैंगो या फिर एप्पल दोनों मिक्स करके दे देती हूँ, या मतलब ऐसे मस्क मेलन हो गया, मतलब ऐसी चीज़ें रहती हैं। ज़्यादा कुछ खास ऐसा नहीं रहता है, कि जो फ्रूट घर में अवेलेबल होता है वही मैं ऐसे कट करके रख देती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि एक तो फ्रूट का यूज़ भी होता है कि अच्छे से कि घर में आता है तो वो कोई खा भी ले बंदा। वरना अगर मतलब सुबह का सोचूंगी, सुबह जल्दीबाजी है, फिर शाम को ये जैसे लेट आते हैं तो लेट में उस समय तो फ्रूट खाने का टाइम होता नहीं है, तो ऐसे फ्रूट कभी खाएंगे ही नहीं। तो यही मैंने अब काफ़ी दिन से मैंने ऐसे सोचा हुआ है, ऐसे पैक करके रख देती हूँ तो ऑफिस में खा लेते हैं, और मुझे खाना हुआ तो लगे हाथ मैं भी अपना कट करके लेके मैं खाने बैठ गई थी। तो मतलब दोनों का हो जाता है, फ्रूट हम खा लेते हैं टाइमली। और साथ ही साथ देख सकते हैं खिचड़ी बन गई थी, तो इसको मैंने घी का तड़का दिया, उसमें थोड़ा लहसुन ऐड कर दिया। इतना अच्छा टेस्ट आता है ना, क्योंकि जो आप कुकर में तड़का दोगे ना तो मज़ा नहीं आता है, प्लेट में से तड़का दो तो बहुत अच्छे से लगता है टेस्ट इसका। और देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फ्रूट लेके आके बैठी खाने लगी थी, और ये खिचड़ी खा रहे थे, क्योंकि मुझे भी खाना तो खाना नहीं था। तो यहाँ पे नितिन खाने के बाद से रेडी हो जाएंगे, रेडी होकर ऑफिस निकल गए थे। और उसके बाद मैं यहाँ पे बालकनी में आ गई थी, जो पौधे नीचे उतार रखे थे मैंने उसको वापस से स्लैब पे रखा, तो पानी वगैरह सब कुछ साइड कर दिया था, उसके बाद सेट कर दिया। तो यहाँ पे जो कपड़े देख सकते हैं कल रात में धुले हुए थे, सुबह नहीं धोए मैंने, क्योंकि मतलब सुबह नहीं, थर्सडे का दिन था तो मैंने नहीं धोया था। और ये वीडियो आज की ही है। तो मैंने कपड़े कल रात में धुले थे और बालकनी में सुखाने के लिए आ गई थी। तो इसको सबसे पहले तो सारी बेडशीट धोले हुए थे, और रात में इसलिए भी नहीं डालती, एक तो रात में कपड़े डालने नहीं चाहिए, दूसरी चीज़ क्या होती है जो रात में पड़ते हैं कपड़े, सुबह सुबह इतनी धूप आती है कि ये सारे कपड़े अजीब से हो जाते हैं। तो ये दिन में कम धूप आती है हमारा, तो दिन में डाल देते हैं, और शाम को 3-4 बजे से पहले मैं इसको उठा लूँगी। तो यहाँ पे कपड़े भी डाल दूँगी। और ऐसी लाइफ थोड़ी सी रहती है कि ऑफिस का भी मैनेज भी हो जाता है, घर का काम भी हो जाता है। थोड़ी जल्दीबाजी करो या फिर एक के साथ 2 काम करते रहो ना तो फटाफट सारे काम हो जाते हैं, वरना एक काम करते रहो उसी में लगे रहो ना तो मतलब पूरा टाइम भी बर्बाद हो जाता है और काम भी ढंग से नहीं होता है। तो वही मैंने सोचा कि जब तक ये अपना बैठ के हम लोग ब्रेकफास्ट करते थे, मैंने पौधों को सब सेट कर दिया था, मतलब बालकनी वगैरह धो दिया था। फिर उसके बाद वापस से आके खाना वाना बना के इनको दे के उनको वापस ऑफिस भेज दिया। उसके बाद फिर से वापस मैं बालकनी में आ गई। तो मतलब ऐसे कर लिया, तो मैंने 2-3 घंटे के अंदर में सारे काम हो गए थे। तो ऐसे कुछ रूटीन था आज का मेरा। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ
प्लांट्स ऐसे बिना प्लांटेशन के उग गए हैं, तो जिनमें ये धतूरा है। तो मैंने बिल्कुल भी प्लांटेशन नहीं करी थी। ये पौधे में जो मैं भोलेनाथ को चढ़ाती हूँ ना, तो वो सब एक गमले में इकट्ठा होता चला जाता, तो वहाँ से ये अपने आप ही ग्रो हुआ था। तो बहुत सारे ऐसे प्लांटेशन मतलब हो गई थी इसकी धतूरे की, लेकिन मैंने खुद से नहीं किया था, ऑटोमेटिक अपने आप से हो गया था। तो इसके भी फूल खिलने वाले बहुत जल्दी। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर न्यू आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग लेके। तब तक के लिए बाय बाय, और अपना ख्याल रखिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आप लोग को ये आज की व्लॉग।